हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है और उस ड्राफ्ट में जो रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसको चेंज कर दिया गया है। बहुत बड़े लेवल की चेंजेस हैं और 100% आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो भी बनने का सपना देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो नेट दे रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज मैं आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इधर उधर की बातें नहीं होगी। विदाउट स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा जितना भी ये मामला निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 2 3 इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर नोटिस अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पर पीडीएफ बना करके नोटिस अपलोड है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। अब देखो गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ समझना है आपको। अभी तक जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो यूजीसी के जो रेगुलेशन थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जो 2018 का चल रहा था। अभी तक 2018 वाले में क्या था कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट थी प्लस आपके पास नेट होना जरूरी था। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 2018 वाले में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी प्लस पीएचडी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, ये बोला हुआ था। लेकिन अब इसमें चेंजेस किए गए हैं और चेंजेस जो हैं अभी रिसेंटली हुए हैं। ये रेगुलेशन जो बनाया गया है नया वाला रेगुलेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2025 आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो न्यू रेगुलेशन है अब इसी को फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नहीं है बल्कि गाइडलाइंस है ऑन कैडर रेशियो पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी कि जो प्रमोशन का जो प्रोबेशन पीरियड होता है स्टार्टिंग का जॉब लगने के बाद, एंड कंफर्मेशन लीव्स, टीचिंग डेज हो गया, एकेडमिक रिसर्च हो गया, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट्स हो गया, सीनियरिटी एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो इसमें प्रमोशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गिवन है। द ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस वर लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ऑन 6 जनवरी 2025। तो ये कल आई थिंक परसों की बात है और जब इस चीज को लॉन्च किया गया यहाँ पर। अब देखो गाइस, यहाँ पर सभी से जितने भी यहाँ पर वीडियो लोग, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से फीडबैक मांगा गया है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कोई भी यहाँ पर फीडबैक दे सकता है। सो इन्होंने बोला हुआ दैट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन और बिफोर 5 फरवरी इन दी फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपके मन में जो भी कहना है यूजीसी को, या जो भी कोई भी आपके मन में है, तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट और यहाँ पर ये जो बीच में है इस तरीके से एक ये साइन है regulation@ugc.gov.in। तो इस पे आप ईमेल कर सकते हो, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या क्या होना चाहिए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रेगुलेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। देखो गाइस, ये बहुत लंबी चौड़ी और एक आपकी 28 पेजेस के रेगुलेशंस का ड्राफ्ट है ये, और इस ड्राफ्ट को पूरा पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिक्रूटमेंट से लेकर के प्रोबेशन पीरियड और आपके प्रमोशन से रिलेटेड सब कुछ ही गिवन है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली उस पेज पे जो कि आपके लिए रिलेवेंट है और आपको समझना चाहिए। दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जब पोस्ट निकलेगी, तब उस केस में क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं समझा दूं आपको। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अकम्प्लिशमेंट फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट हो गया, ड्रामा, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस दोनों जगह की बात की जा रही है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देख सकते हो यहाँ पर 3 चीजें हैं, 1 2 और 3, तीनों को समझेंगे। आप सुनना बहुत ध्यान से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, आपके मन में कंफ्यूजन चलती ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। देखिए गाइस, अ यूजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6 विद एटलीस्ट 75% मार्क्स। अब यहाँ पर जो यूजी डिग्री है ना, ये वाली यूजी डिग्री है 4 ईयर वाली, 4 साल की जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है, FYUP वाली ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, FYUP वाली जो 4 ईयर की डिग्री, उसकी बात की जा रही है। विद एटलीस्ट 75% मार्क्स आपने उसमें स्कोर किया हो, और पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6.5 विद एटलीस्ट 55%, मतलब ग्रेजुएशन प्लस पीजी किया है आपने, 55% मार्क्स लेकर के आए हो पीजी में। ये इनमें से कोई एक चीज, या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दोनों में से कोई एक चीज, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, तो अथवा हो गया, और एंड इक्विवेलेंट ग्रेड, एंड मतलब पीएचडी कंपलसरी है, एंड अ पीएचडी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 8। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है 4 साल वाली प्लस 75% मार्क्स आपने उसमें स्कोर किया है तब, प्लस पीएचडी डिग्री अगर ये है,
तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि नेट के बिना तो एडमिशन होगा ही नहीं। 2025 से सभी यूनिवर्सिटीज में मिनिमम क्वालिफिकेशन है, नेट पास करना पड़ेगा, तभी आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। नेट का मतलब है कि नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। नेट नहीं, एक तो होता है ना, नेट में भी 3 क्राइटेरिया है, जेआरएफ है, फिर नेट, फिर ओनली पीएचडी है। तो नेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा इस केस में, पहले केस में। ठीक है, समझ में आ गया पहला केस। दूसरा केस समझ लेते हैं। दूसरा केस ये बोला जा रहा है, अब पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6.5, मतलब ये जो एनसीआरएफ लेवल 6.5 का मतलब ये हो गया कि आपने 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 2 साल की पीजी डिग्री कर रखी है। ये हो गया 5 साल की पढ़ाई होगी आपकी, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। पीजी में आपके मिनिमम 55% मार्क्स हैं। एंड अ क्वालिफिकेशन इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजीसी या सीएसआईआर फिर आईसीआर कोई भी सेट या स्लेट जो भी एग्जाम है, सिमिलर टेस्ट है, वो आपने पास कर रखा हो। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली क्राइटेरिया है, मतलब जो सेकंड वाला क्वालिफिकेशन है, वो यही मांगा गया है कि पीजी विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस आपके पास नेट होना चाहिए। तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया है, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ भी नेट कंपलसरी है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले क्राइटेरिया की। इसमें बोला जा रहा है अब पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 7। अब यहाँ पर लेवल 7 की बात की जा रही है। अभी तक लेवल 6.5 चल रहा था, आपने देखा होगा। यहाँ पर भी पीजी डिग्री का लेवल 6.5 चला था, लेकिन यहाँ पर पीजी डिग्री का लेवल 7 है। अब ये लेवल 7 क्या है, इसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि लेवल 7 किसको कहा जा रहा है। पहले हम समझ लेते हैं, पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। अब पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 7 एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे एमई हो गया या एमटेक हो गया। तो ये आपकी मास्टर डिग्री हो गई टेक्नोलॉजी फील्ड में, विद एटलीस्ट 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड, तो भी आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस केस में नेट नहीं लिखा है, ना तो नेट लिखा है और ना ही इस केस में पीएचडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी नेट जरूरी हो गया, यहाँ पर भी नेट जरूरी हो गया। पहले वाले केस में नेट इसलिए जरूरी क्योंकि पीएचडी मांगी है, और पीएचडी में एडमिशन तभी होगा जब आपने नेट दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर नेट जरूरी हो गया इनडायरेक्ट तरीके से, और यहाँ पर तो साफ साफ बोला हुआ है कि नेट चाहिए ही चाहिए, पीजी प्लस नेट चाहिए, तो आप एलिजिबल है। थर्ड वाले केस को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको डिटेल में कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जहां पर ना तो नेट लिखा है और ना ही पीएचडी लिखा है, केवल आपकी मास्टर डिग्री लिखी है लेवल 7 वाली। अब चलो मैं लेके चलता हूँ आपको लेवल 7 समझा देता हूँ कि लेवल 7 क्या होता है। देखो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, अ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 7 डिग्री इज अ 2-year मास्टर डिग्री दैट इज अर्न्ड बाय स्टूडेंट्स हु हैव 4-year अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री। याद रखिए, क्लियरली मेंशन है कि जिन्होंने 4 साल की 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री करी हो। साफ साफ लिखा हुआ है, सुन लो ध्यान से। जिन्होंने 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री करी है, उसके बाद उन्होंने 2 साल की एमटेक करी है या फिर एमई करी है, 2 साल की मास्टर डिग्री करी है, वो लेवल 7 डिग्री कहलाएगी। तो वो लोग एलिजिबल है फिर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। कौन से वाले पोस्ट में? इस वाले पोस्ट में, ये वाले जो थर्ड वाला था ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर पीजी डिग्री तो है, लेकिन कौन सी वाली पीजी डिग्री? जिन्होंने 4 साल का बीटेक कर रखा हो, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी हो, प्लस 2 साल का एमटेक या एमई कर रखा हो, तो इनके लिए ये लोग एलिजिबल है फिर असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। और यहाँ पर भी आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट के लिए अलग से क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे सपोज करो आपका योगा है, म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिर विजुअल आर्ट्स है, अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स फॉर्म हो गया लाइक स्कल्पचर्स एंड ड्रामा, तो इसके लिए एक अलग से क्राइटेरिया रखा हुआ है। केवल इन्हीं सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया है ये वाला। ये कौन सा क्राइटेरिया है? इसमें बोला गया कि एटलीस्ट यूजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम, जो एनसीईआरटी लेवल 55 या फिर 6 वाला 5.5 या 6 वाला, विद 5 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपके पास अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस कमांडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए स्टेट या फिर नेशनल लेवल के। एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए आपको थ्योरी एंड एबिलिटी टू टीच विद लॉजिकल रीजनिंग एंड इलस्ट्रेशन इन द डिसिप्लिन। तो ये होगा तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज वही जो चल रहा था अभी पीजी प्लस नेट, वो तो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, वो तो अभी खत्म नहीं हुआ है। ऊपर भी हमने देखा कि यहाँ पर जो बीच वाला क्राइटेरिया है वो पीजी प्लस नेट वाला ही है जो अभी तक चल रहा था, ये वही चल रहा है। बस इन्होंने ये नया डाल दिया है और एक ये वाला नया डाल दिया है। ये दो चीजें नई आ गई हैं जो कि आपको करनी है, प्लस ये तो जैसे चल रहा था वैसे चलता ही रहेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि नेट तो चाहिए ही होगा, नेट तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे अगर आप यूजी करके पीजी करो तो भी आपको नेट चाहिए होगा, या अगर आप ओनली पीजी करते हो तो भी आपको नेट चाहिए होगा उस केस में। तो इसलिए नेट को हल्के में नहीं लेना है, नेट भी आपको देना ही पड़ेगा, नेट के लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेट जो है यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। और इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, सपोज करो आप थर्ड वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस वाली कैटेगरी से जो कि इंजीनियरिंग डिग्री की मांग की जा रही है, जहाँ पर एमई एमटेक मांगा जा रहा है, उनके लिए भी अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना होगा ना, यानी कि अगर आपको आगे चल के प्रमोशन चाहिए
आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, जो कि पीएचडी जरूरी होती है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो फिर वही बात घूम के आ गई कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो फिर से आपको नेट देना पड़ेगा, है ना। तो नेट तो देना ही पड़ेगा, किसी भी कैटेगरी के आप हो, तीनों ही कैटेगरी के केस में आपको नेट कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा, नेट देना ही पड़ेगा। तो नेट की जो वैल्यू खत्म नहीं हुई है। पहली चीज तो ये कि सब लोग बोले नेट की वैल्यू खत्म, नेट की वैल्यू खत्म, नेट की वैल्यू खत्म नहीं हुई है। बस ये थोड़ा सा घुमा के चीजों को बोला जा रहा है, इस वजह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्या व्यूज हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इन सभी चीजों के बीच में। तो आप अपने व्यूज जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका क्या कहना है। प्लस मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी शेयर कर दी, इस ईमेल आईडी पे आप लोग मेल कर सकते हैं अपने जो भी व्यूज हैं, जो भी आपका फीडबैक है, इस मेल आईडी पे मेल करिए। ये डायरेक्ट यूजीसी को जाएगा, तो वो लोग डेफिनेटली कंसिडर करेंगे आपकी बातों को, अगर बल्क में जाती हैं सेम तरह की चीजें। सो ये अपडेट निकल के आया है, आई होप आपको समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि पता चले किस तरह के रेगुलेशन लाए गए हैं। मैंने कंप्लीटली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी है, ऑफिशियल ड्राफ्ट से निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो कंप्लीटली रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में इतना गाइस, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।